आज इस कलयुग की दुनिया में लोग दिखावे का प्यार करते हैं, किसी को किसी से सच्चा प्रेम नहीं है। लोग ऊपर से तो बहुत सारा प्यार दिखाते हैं और कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जब वहीं दुख आ जाता है जीवन में तो कोई साथ नहीं देता है, लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। झूठा है संसार रैन का सपना है, झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। जीवन के सफर में सोच समझ कर कदम रखना, क्योंकि इसमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, इसलिए हमेशा अच्छों की संगत करना, बुरे लोगों की संगत मत करना, क्योंकि बुरे लोग हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएंगे और पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सर्व इंद्रियों के कठोरे विषय में आड़े, जो आड़ेगी तो संयम के तोड़े, आड़ेगा आड़ेगी तो संयम के तोड़े, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, सीधे अरिहंत। आज हम सब यहाँ पर मुमुक्षु भाई अजीत प्रसाद जी जैन की जो 28 अप्रैल को परम श्रद्धेय नमोत्थनम साधा आचार्य जरा शांति बनाए रखें। हाँ जी, आप इधर आ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाओ। उनकी दीक्षा की अनुमोदना के लिए एकत्रित हुए हैं। आप अजीत प्रसाद जी जैन के बारे में सब बातें जानते हैं। उनका एक लंबा समय स्वाध्याय कराने में भी बीता है। 30 साल के परिवार शालीमार बाग में रह रहे हैं और हर साल पर्युषण महापर्वों में स्वाध्याय कराने के लिए भी जाते रहे हैं। एक इनका वर्चस्व बहुत ही बढ़िया आगमों के ऊपर और स्वाध्याय का किस रूप में कैसे कराना उसके ऊपर रहा है। स्वाध्याय में इनके साथी श्री नरेश जी जैन जो रोहतक के पास की कौन सा गाँव है, हरियाणा गाँव के हैं और वर्तमान में प्रशांत बिहार रह रहे हैं। वो काफी समय से इनके साथ स्वाध्याय कराने जाते रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा भाई नरेश जी जान से कि वे अपनी अभिव्यक्ति जो भी जिस रूप में देना चाहे सादर आमंत्रित हैं। श्री नरेश जी जैन प्रशांत बिहार। भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हुए, बुद्धे गुरुदेवों को भाव वंदना करते हुए सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी भाई बहनों को, सभी बच्चों को सादर जय जिनेन्द्र। धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी श्रावण जी कह रहे थे, इन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन सुनाया कि जब भी कोई दीक्षा लेता है तो सबसे ज्यादा 6 गाय के दिन खुश होते हैं। बंधुओं, उन 6 गायों के जीवों में किसी भाव में, या मैं तो समझता हूँ आज के दिन भी मैं भी ऐसा जीव रहा जिसकी भाई अजीत की अनुमोदना, भाई अजीत जिस दिन साधु बनेंगे वो भाव देखने के लिए मैं भी उत्पन्न रहूंगा। हो सकता है किसी गाँव में हमारा साथ रहा हो। भगवान महावीर स्वामी की बड़ी सुंदर वाणी है,
कि कोई जीव कभी भी वैसे नहीं मिलता, किसी न किसी भाव में उनका संबंध रहा होगा। मेरा और भाई अजीत का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। ये शालीमार का रहते थे, मैं परेशान किया रहता था और लगभग 2007 में पूज्य श्री राजऋषि जी महाराज साहब का चतुर्मास शालीमार बाग में था। कभी मेरी अजीत जी से जय जिनेंद्र भी नहीं हुई, कभी कोई किसी तरह का आमना सामना नहीं हुआ, कोई जान पहचान नहीं। पूज्य राजऋषि जी महाराज साहब ने कहा, अजीत भाई मैं एक स्वाध्यायी संघ बनाना चाहता हूँ, वो किसको साथ ले जाएगा। मैं भगवान की वाणी पे इसी बात से सबसे ज्यादा यकीन करता हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अजीत जी ना मुझे जानते ना पहचानते और प्रार्थना में बैठे बैठे उन्होंने गुरु महाराज को इशारा किया कि मैं नरेश का साथ ले जाऊंगा। इन्होंने मेरा नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कहा मैं इस भाई को ले जाऊंगा। और 2007 में हम सबसे पहले नरेला गए। नरेला के बाद मुझे उस टाइम कुछ नहीं आता था और अजीत जी अपने आप में हर चीज में बोलने में निपुण, व्यवहार में निपुण, गोचरी लाने में निपुण, साधुचर्या पालने में निपुण। मैंने बताया भाई देख मुझे तो कुछ आता नहीं और मैं ऐसे ऐसे तेरे साथ चल रहा हूँ और मैं तो एक तरह से तेरा एक्सपोर्टिंग हैंड हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे सिखाऊंगा और पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल साहब की मेरी गुरु धारणा है। उनके बाद मैंने अध्यात्म में इनको अपना गुरु माना और गुरु मानने के कारण भी इन्होंने मुझे, मैं 5 मिनट फालतू दूंगा भाई साहब, दिल से बोलूंगा। मुझे इन्होंने वहाँ से शास्त्र बोलना सिखाया, मैंने मूल पाठ सीखा, इनका आचार व्यवहार सीखा। एक औरत थी गुड़िया हमारी माँ, उन्होंने कहा भाई मुझे कभी मेरा अंतिम समय है तो मेरे को संलेखना संधारा करने आना चाहिए। मेरे भाई साहब के प्रति भाव बढ़ते चले गए और लगभग 16 साल हो गए। 23 सन से 2023 में 17 साल लगभग हो जाएंगे, जिसमें से 12 या 13 साल में इनके साथ रहा स्वाध्याय में। इन्होंने मुझे पूरा भरपूर किया और मैंने अपने आप को ये महसूस किया कि भाई मैं भी ये बहना कहीं न कहीं किसी साधु पद पे जा सकता हूँ। अजीत भाई ने या तो अपने ऊंची नीची सारी बातों को सहन करना, समाज में कोई ऐसी बात मत करना जिससे आपको ये लगे कि समाज को लगे कि हाँ भाई ये साधु कैसा है। आप एक एग्जाम्पल अपने आप में प्रूव हो और जैसे जैसे आपकी कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी वैसे वैसे आप सिद्ध मोक्ष की तरफ चले जाओगे। अगर मेरे से इस पीरियड में पिछले 16-17 साल में कभी भी कोई ऊंचा नीचा भाव बोला गया हो, क्योंकि अजीत भाई में एक खासियत थी कि ये कोई बात अगर नहीं मानते वो गलत होती थी, ये सख्त लहजे में कह देते थे और मैं इनको हाथ जोड़ देता था कि अजीत भाई ऐसा मत करियो। पिछले 3 साल या 4 साल से अजीत भाई ने कोई ऐसी बात नहीं करी और उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के कहा नरेश आपने जो कहा मैंने माना। और मैं इन सारी बातों का ये मेरे, अगर मैंने इसमें आधा बार इतना बार में कुछ बोला हो तो भगवान महावीर स्वामी की साक्षी है, उसका फल भोगने को मैं तैयार हूँ और मुझे सजा मिले। लेकिन मैंने अपने भावों को पूरी तरह से जो सच्चाई थी वो व्यक्त की है और परिवार को विश्वास दिलाते हैं कि बहन और बेटों अगर मेरी कभी भी किसी तरह जरूरत होगी और मैं संसार में रहा तो आपके लिए मैं अजीत की तरह काम आऊंगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। तीसरी बात यह है कि अजीत भाई अपनी साधना पूरे मन से करें और भगवान महावीर स्वामी इनको एक भाव में से बुद्ध कर दें, इन्हीं भावों के साथ वर्षों का इनका और भाई अजीत जी का साथ, इन्होंने लगभग 5-7 मिनट में ही उसका ताना बाना कैसे हमारे सामने प्रस्तुत किया। वो कोई पढ़ी पढ़ाई लैंग्वेज या सिखाई लैंग्वेज नहीं, उनकी जो भी बात थी मन के उद्गार थे। उन्होंने किस रूप में रखा आप इस बात से ये भी आइडिया लगा सकते हैं। बहुत से फोन आते हैं, दिन भर में कई बार 2-3 भी आ जाते हैं, हफ्ते का हिसाब लगाएं तो ज्यादा भी आ जाते हैं। आचार्य श्री कैसे दीक्षा दे रहे हैं, वैरागी तो रहे नहीं, कितने दिन वैरागी पने में रहे, वैरागी नहीं है। लेकिन आपने नरेश भाई की बात को सुना हो तो मैं तो ये समझता हूँ
कि ये 14 साल का वैरागी है। आप अगर इस बात को गौर करें तो किन तरह से इन्होंने अपने जीवन को जिया है। मैं तो लगभग 30 साल से 93 में जब आचार्य गुरुदेव का चांदनी चौक में चतुर्मास था, अब 2024 है, 31 साल होने को आ रहे हैं। हमने इनके जीवन में कोई प्रमाद कभी नहीं देखा किसी तरह का भी। तो वैरागी रहे या ना रहे, लेकिन दीक्षा पालने का भाव संपूर्ण रूप से मन से, वचन से, काया से पालेंगे, ये हमारी भावना ही नहीं और विश्वास है। और ये जब दीक्षा ले लेंगे गुरुदेव से तो स्वयं इस बात का उच्चारण बड़ी सभा में 28 अप्रैल को ये स्वयं ही करेंगे। बहुत से लोगों की अभिव्यक्ति होनी है। मैं निवेदन करूंगा दीपक जी जैन, जो दिगंबर धीरज जी जैन दिगंबर जैन समाज के महामंत्री हैं, वो आए और अपनी बात रखें। धीरज जी जैन। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है। भाई अजीत जी जो हमारे यहाँ से सतीश जी के छोटे भाई हैं, वो दीक्षार्थी होने जा रहे हैं। बड़े पुण्य के बड़ा ऐसा दुर्लभ समय होता है जब किसी परिवार से दीक्षा दी जाती है या दीक्षा ली जाती है। कहते हैं मनुष्य जन्म पाना बहुत सरल है, लेकिन सरल नहीं है। मनुष्य योनि में आना, उसके बाद हमारे को उत्तम कुल जैन कुल पाना, जैन कुल पाने के बाद पंच इंद्रियों का हमारा बिल्कुल संयम और स्वस्थ होना भी बहुत बड़ी बड़ी अनुकूलता है। ऐसी अनुकूलता होने के बाद भी हम संयम के मार्ग में चलें, बड़ा हमारा दुर्लभ क्षण होता है जो हम संयम को धारण करें। चाहते सब है लेकिन निभाता कोई कोई है। हर कोई आदमी प्रवचन में जब आते हैं, हम लोग भी जाते हैं महाराजों के प्रवचन में सुनते हैं, तो हमारी भाव तो एक बार वो होते हैं कि हम भी संयम धारण करें, मुनि निष्ठा लें, लेकिन नहीं ले पाते। प्रवचन में सुना और वहीं के वहीं छोड़ के आ गए। सब ऐसे भाई अजीत जी जो श्री नाथुराम जी के पुत्र भगवानपुर वाले, इनकी माता श्रीमती भगवती देवी जैन का इन्होंने अपने आप में नाम रोशन करा है और आगे आगे हमेशा नाम रोशन रहेगा। ऐसा परिवार युगों युगों तक रहते हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। इनके नाथुराम के 4 सुपुत्र हैं, जो सबसे बड़े सुपुत्र हमारे यहाँ सतीश शंकर जी रहते हैं। लेडीज मंदिर जी में आना, पूजा अभिषेक करना, और सबसे अपने आप में सब जब शुरू में आई 10-15 साल लगभग हुए अंकल जी को आए हमारे आए में, तो ऐसे घुल मिल लगे, पता नहीं कितने पुराना परिवार है हमारे यहाँ। ये ऐसा इससे ये प्रतीत होता है कि आदमी का अभिव्यक्ति अपने आप ही नजर आता है। इसको दर्शाने को या कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़े सुपुत्र सतीश चंद जी, उनके छोटे भाई ओम प्रकाश जी, तीसरे नंबर के अजीत प्रसाद जी जैन हैं, जो अब मोक्ष में दीक्षा लेने जा रहे हैं। सबसे छोटे भाई विनोद जी जो पीतमपुरा में रहते हैं, इनकी 3 बहनें हैं, 2 पुत्रवधू, और सपना जी जो इनकी धर्मपत्नी है संसारी। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ अपने जो कहते हैं ना धर्म संगनी जब आती है तो कहते हैं 7 जन्मों का साथ हो, लेकिन उन्होंने यहीं का साथ यहीं छोड़ा। बड़े अपने आप को गौरवान्वित होती होंगी वे भी। और हमें सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी धर्म के मार्ग पर चले तो हम उसे किसी को रिश्ते नाते बंधन में ना जोड़ें और उसे अपनी तरफ से बड़ी खुशी है, बड़े हर्ष के साथ अनुमोदना करते हुए हमें उसका साथ देना चाहिए और हमारे को उनके साथ में हमेशा रहना चाहिए। मेरी श्री पार्षद दिगंबर जैन समाज कबूल नगर की ओर से और समस्त कार्यकारिणी की ओर से यही भावना है, अजीत प्रसाद जी अपने मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि एक भाव धारण करने के बाद आगे मोक्ष की ओर अग्रसर चले। जय जय। भाई धीरज जी जैन महामंत्री दिगंबर जैन समाज कबूल नगर ने बहुत ही उच्च भावों से भाई अजीत जी की अनुमोदना करी, दीक्षा की। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री संदीप जी जैन से, जो गौतमपुरी के प्रधान हैं, और संदीप जी जैन का परिचय देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं क्या परिचय दूं संदीप भाई का।
ये वो शख्स हैं जो अपने बूते पर होली चतुर्मासी आचार्य श्री की गौतमपुरी के अंदर ले आए। कितनी बड़ी बात है, कितने संग लगे हुए थे कि हमारे यहाँ आचार्य श्री की होली चतुर्मासी हो, लेकिन भावना के अंदर बहुत बल होता है। पर जब आचार्य श्री ने गौतमपुरी की होली चतुर्मासी की घोषणा करी, आप ताज्जुब करेंगे, गौतमपुरी का उस समय एक भी व्यक्ति वहां नहीं था, लेकिन ये कभी लंबे समय से विनती कर रहे थे और लिखित रूप में गुरुदेव को अपनी वो भेज चुके थे। गुरुदेव ने उन्हीं को प्रमुखता देते हुए गौतमपुरी के अंदर होली चतुर्मासी की और आगामी 2024 के जो चतुर्मास होने जा रहे हैं उसके लिए फरमा दिया। मैं निवेदन करूंगा श्री संदीप जी जैन से वो आए और अपने भाव व्यक्त करें। संदीप जी जैन। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। सर्वप्रथम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन करने के पश्चात सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय हिंद। जैसा कि आदरणीय दिनेश जी ने बताया, युगदृष्टा आचार्य भगवान श्री ज्ञानचंद जी महाराज ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। आने वाली 24 मार्च को होली चौमासी हमारे क्षेत्र गौतमपुरी को जी है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। आज हम सब जो है भाई अजीत जी जैन जो मुमुक्षु हैं वो दीक्षा लेने जा रहे हैं, उनके अभिनंदन के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भाई अजीत जी जैन से मेरा ज़्यादा परिचय तो नहीं था, उनके बारे में सुना बहुत था। इनके बड़े भाई ओम प्रकाश जी पीतमपुरा वालों से, इनसे मेरा परिचय काफ़ी समय से था। जब मुझे पता लगा कि इनके भाई अजीत जी दीक्षा ले रहे हैं तो मन को बहुत खुशी हुआ। मैं लगभग 2 महीने पूर्व शादरा में आया हूँ। यहाँ आकर इनके सबसे बड़े भाई सतीश जी से मिलना हुआ। सतीश जी से जब मिला तो मन गदगद हो गया। इतने हंसमुख व्यक्ति हैं सतीश जी, कहने लगे मेरा छोटा भाई जो है दीक्षा ले रहा है। और जब पता लगा कि ये ओम प्रकाश जी के भाई हैं तो और खुशी हुई। मन ऐसा हो गया कि आज क्या मिल गया है मुझे। मन को इतनी खुशी हुई कि हमारे स्थानकवासी समाज के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं सतीश जी के बारे में सिर्फ 2 शब्द कहूँगा कि सतीश जी जो है स्थानकवासी परिवार से हैं, लेकिन न दिगंबर का भेद है न श्वेतांबर का भेद है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर प्रक्षाल करना इनकी नित्यनियम है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक भाई दिगंबर में लगा हुआ है, श्वेतांबर में भी लगा हुआ है, कोई मन में भेद नहीं है सिर्फ किसी प्रकार का। मैं भी स्थानकवासी परिवार से हूँ। मेरी भी कोशिश रहती है कि गौतमपुरी के अंदर भी हमारा यही नियम था कि मंदिर भी जाना, स्थानक भी जाना। और यहाँ आकर भी मैंने अपना नियम ये बनाया हुआ है, मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि मंदिर में आऊँ, प्रक्षाल करूँ और स्थानक में भी आकर समाहित करूँ। क्योंकि हम सब जो है न दिगंबर है न श्वेतांबर है, हम सिर्फ क्या है, जैन है। हम सिर्फ जैन हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम जैन हैं। और हमारे जैन कुल के अंदर भाई अजीत जी जैन जो है दीक्षा ले रहे हैं, संयम पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसकी अनुमोदना करनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 शब्द कहकर अपनी बात को वाणी को विराम दूंगा। तब संयम ही आत्मा का असली चंदन है। तब संयम ही आत्मा का असली चंदन है। भाई अजीत जैन को हम सब करते आज अभिनंदन है। जो चलते हैं तब संयम की राह पर, देवता भी न करते वंदन है, देवता भी न करते वंदन। जय वीर जय संदीप जी ने कितने सुंदर शब्दों में अपने अभिव्यक्ति दी। मैं इनके लिए क्या शब्द कहूँ। श्वेतांबर और दिगंबर कोई बात नहीं, सब एक ही हैं, एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। सिर्फ उपासना की पद्धति का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। रविंद्र जैन जो एक बड़े संगीतकार हुए हैं, उनके शब्दों में हम नहीं श्वेतांबर दिगंबर तेरा पंथी स्थानकवासी, हम जैन धर्म के अनुयायी और एक पंथ के विश्वासी। तो ये कोई बात नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर सब एक हैं। हमारा एक नवकार मंत्र है, एक हमारी मेरी भावना है, एक भक्तांबर है, एक चौबीसी है। इस बात के अंदर मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। उपासना करनी है
किसी रूप में भी करें, निर्गुण रूप में करें, सगुण रूप में करें, तो इसमें कोई बाधा नहीं है किसी बात की भी। बहुत ही सुंदर बात श्री संदीप जी जैन ने रखी। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री ओम प्रकाश जी जैन, अरे आप क्या, आप आके खड़े हो जाओ बस। अब फिर जो बोलना हो अपने आप शब्द आपकी जिह्वा पर आ जाएंगे। आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, पहले तो मैं भगवानपुर परिवार की तरफ से उन सबका स्वागत करता हूँ और उनके लिए अर्ज करता हूँ। इसमें आ रही है बात, आ रही है, नंबर बोल रहा हूँ, नहीं आ रही है बात। अरे आप साधु नहीं है, संगठन नहीं लगेगा, बोलिए मैं करता हूँ। और हमारे परिवार से जो दीक्षा होने जा रही है बहुत खुशी की बात है और सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं 2 मिनट का कहानी कहना चाहता हूँ। वहाँ कवि कालिदास के पास एक जिज्ञासु गया मेरे जैसा कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है और मुझे इसका रास्ता बताओ। वहाँ कवि कालिदास बोले बैठ जाओ। अपनी पत्नी को बोले कि भाई दिया जला के लाओ। वो बैठ गया, वो दिया जला के ले आई। अब वो सोच रहा कैसा पागल है, दिन हो रहा है और दिया जला रहा है ये। फिर उन्होंने कहा 2 गिलास दूध लाओ। उसकी पत्नी 2 गिलास दूध ले आई, उसमें चीनी की जगह नमक घोल के ले आई वो गलती से। तो कालिदास जी तो पी गए पूरे नमक का दूध। वो जिज्ञासु मेरे जैसे ही था, थू कर दी नमक के दूध की। न कैसा पागल है, नमक का दूध पी गया ये। बोला आपको दीक्षा लेनी है? बोला हाँ। बोला चलो पहाड़ पे एक संत बैठे हैं, उनसे जरूर आदेश ले आए। वो बेचारे बुजुर्ग संत के ऊपर पहाड़ पे बैठे हुए थे। वो दोनों गए और उनसे कहा बंदा करी साहब कोई जिज्ञासा है, हमको पूछना है सवाल, आप नीचे आ जाओ, ऊपर नहीं चढ़ सकते। वो बेचारे कांपते कांपते संत नीचे आए। तो महाकवि कालिदास बोले भाई वो तो मैं तो भूल गया, जो मुझे प्रश्न पूछना था मैं भूल गया। वो बेचारे करते करते चले गए। फिर वो दोबारा भाई की मरता आ गया, याद आ गया, आ जाओ नीचे आ जाओ। वो फिर नीचे आ गए। वो फिर भूल गया भाई। तो 7 बार वो नीचे ऊपर गए। तो वो कालिदास जी ने जिज्ञासु को जो शिक्षा ले रहा था उसको कहीं देख लिया, भाई इतनी शांति तो रख सकता है। बोला अगर इतनी शांति में घर में रख दूं तो मैं स्वर्ग न पहुंचाऊं मैं। तो उसके आज्ञा हो गया उसका काम पूरा। बोला इतनी शांति अगर मेरे को गुस्सा ना आए तो मैं घर में शांति रख लूं। तो भाई मैं तो ये कहूँगा दीक्षा ले कहीं रहे, गुस्सा और शांति का तो रखना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से तो ये है बिल्कुल शांत हो जाओ। कोई कुछ भी कहे, कोई ये भी कहेगा भाई तेरे घर में तेरे बच्चे नहीं मानते होंगे, तेरी लुगाई नहीं मानती होगी, तूने जब दीक्षा ली है। हाँ साहब ली है। भाई तेरे घर में खाने को नहीं होगा, हाँ साहब ली है। तू करोड़पति है, हाँ मैं करोड़पति हूँ, तो चलेगा। और जवाब दे दिया उसका। तुम संत का, मैं इसका नहीं कह रहा, कोई भी संत हो गुस्से का तो त्याग उसको कर देना चाहिए। तो वो मोक्ष मार्ग में जैसे दिनेश जी ने कहा 2 या 4 भोग करके पार हो सकता है, अन्यथा तो भाई साधु लिखा है भगवान महावीर ने भी, कितने नीचे जाएंगे और कितने ऊपर जाएंगे इनको ही पता है। जितने मेरे को सारा ज्ञान इस चीज का। तो भेष में साधु नहीं होता, साधु तो क्रिया करे तो ऊपर उठेगा, और क्रिया ना करे भेष पहन लिया वो साधु ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो तो फिर भेष धारी साधु उठेगा। मैं सबसे आए हुए अगुंतक है कि मैं खाऊंगा मानता हूँ, कोई मेरे मुँह सब शब्द निकल गया हो, गलती मानता हूँ। जय जिन्हें भाई ओम प्रकाश जी जैन ने, जो हमारे मुमुक्षु श्री अजीत जी जैन के बड़े भाई हैं, उनका हक भी है इनको हित शिक्षा देने का और चेताने का। वही रूप उन्होंने अदा किया है और बहुत टेढ़ी टेढ़ी बातें जो कह सकते थे वो, और वो कह दी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, समझा भी दिया है। लेकिन सख्त शब्दों में ये बातें आप उनको अकेले में भी समझा सकते थे और वो इसको समझने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन आपने अपना फर्ज निभाया, इसमें कोई दो बात नहीं है बड़े भाई होने का। अजीत जी
तीन गुप्ती साधु की होती हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। तो मन पे इनका पूर्ण रूप से कंट्रोल है और काया भी इन्होंने अपनी साध रखी है। और आज वचन गुप्ती के ऊपर विशेष रूप से ओम प्रकाश जी का वो था, तो वो भी इस रूप में कहीं भी कोई स्खलना कोई बात होगी तो उसको भी वो पूर्ण रूप से संभालेंगे, यही मेरा विश्वास है और बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास है। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हाँ जी धर्मवीर जी डागा साहब, आज यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो भाई अजीत जी जैन की दीक्षा की अनुमोदना के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे अपने 2 शब्द कहने का, जो भी उनके मन में हो कहने का वो भाव रखें और इनका स्वागत के लिए जो भी आपने जैसे हो गया, स्वागत हो गया। आज रविवार का दिन है, लगातार कार्यक्रम में मैं मेरे यहाँ सब इस अभिनंदन समारोह में आए हुए सभी बड़े मानव भाव, मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, बड़ा अच्छे पर्व पे मेरा आना हुआ है। जो दीक्षा समारोह का अभिनंदन समारोह है, अभी दीक्षा होनी है अजीत जी जैन की। मुझे बार बार जैन समाज के कार्यक्रमों में और महावीर भगवान जी के का आशीर्वाद मुझे भी बार बार मिलता रहता है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो जैन समाज है, जो जैन धर्म है, उसमें हमें धर्म सभी अपनी जगह सब हम सब लोगों को मार्ग दिखाते हैं धर्म की तरफ। लेकिन जो अभी भी मैं अरविंद जैन जी ने हेल्थ चेकअप कैंप लगा रखा था, जो समाज काम कर रहा है, जिस तरह से मानव धर्म के लिए काम कर रहा है, उसके लिए जैन समाज में को मैं बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और अजीत जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो सौभाग्यशाली बनेंगे। आने वाले मुझे बताया गया कि 18 अप्रैल को 28 अप्रैल को जो दीक्षा दी जाएगी, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय जय महावीर भगवान की जय। श्री धर्मवीर जी डागा ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी है। मेरा इनका कोई परिचय नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद ये पूर्व में आरएसएस से जरूर इनका बिलोंग कुछ ना कुछ रहा होगा, क्योंकि आरएसएस से जो व्यक्ति निकला हुआ हो या उसकी पृष्ठभूमि रही हो, वही इन शब्दों का उच्चारण कर सकता है, ऐसे मुझे लगता है। अब ये किस पार्टी से हैं, क्या है, ये तो ये लोग ही बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, एक ही भारतीय जनता पार्टी कह लो, आरएसएस कह लो, ये शब्दों की अभिव्यक्ति सिर्फ आरएसएस वाली पृष्ठभूमि का व्यक्ति ही दे सकता है। मैं निवेदन करूंगा हमारी अरिहंत मणि श्री सुनीता जी जैन से, लेडीज की तरफ से कोई भी नहीं बोला है, मैंने 2-3 बार इशारा किया, लेकिन अब मेरी निगाह और किसी पर नहीं टिक रही है, तो सुनीता जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अजीत जी के बारे में जो भी वो कहना चाहे अपनी विभक्ति दें। श्री सुनीता जी जैन, इनका परिचय देने की मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं। कभी पीछे ही चतुर्मास में गुरुदेव ने इन्हें अरिहंत मणि के पद से नवाजा है। 30 सालों की इनकी सेवा अरिहंत मार्गी संघ में और आचार्य परवर श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब की, चाहे वो नमो लय सब साउंड में थे, आज नमो आयलियाणंग पे है और होने वाले नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणंग भी है, ऐसा मेरा मन बोलता है। तो मैं इनको निवेदन कर रहा हूँ श्री सुनीता जी जैन। आचार्य भगवंतों के चरणों में मथेड़ वंदना। मैं अजीत भाई साहब के लिए क्या कहूँ, मैं इनको भी लगभग पिछले 30 वर्षों से ही जानती हूँ।
जितना भी मैंने जाना है इसको, हमेशा चाहे हमारा कोई पारिवारिक संबंध रहा हो या धार्मिक रहा हो, पर ये हमेशा कोई भी बात करते थे तो धर्म में ही बात होती थी। हमेशा हम साथ ही गए हैं गुरुओं के दर्शन करने के लिए और साथ ही आए हैं। आज मैं ज़्यादा कुछ कहने की, मतलब मेरा भी जी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ कहने की तो इस समय तो मैं ज़्यादा बोलने की उसमें नहीं हूँ, पर भाई साहब के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। आचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब की जय हो। हस हस जय जय। सुनीता जी बहुत लंबे समय तक भी बोलने की क्षमता रखती हैं, लेकिन वो उनका मन भाव विवल हो गया अजीत भाई की दीक्षा के प्रसंग से, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बात को मात्र 1.5-2 मिनट के अंदर ही समेट दिया। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, जैसी उनकी इच्छा, हम तो चाहते थे वे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बोले। श्री विमल प्रसाद जी जैन, जो क्या ये अध्यक्ष हैं दिगंबर जैन मंदिर के, वो अपनी कोई व्यक्ति देना चाहें वो व्यक्ति भी दें और दादाजी का स्वागत करने की भी कृपा करें। श्री विमल प्रसाद करूँगा, नहीं आप करें। वो झूठा है संसार रैन का सपना है, झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है। ये जो दीक्षा का प्रसंग का जितना भी जिम्मा लिया है, ये चांदनी चौक समाज ने लिया हुआ है। जितना भी होगा, कहीं फंक्शन होगा, तो चांदनी चौक समाज ने इसका जिम्मा लिया हुआ है। मैं चांदनी चौक समाज को अपने परिवार की तरफ से, अपने बंधुओं की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत 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 साधुवाद कहता हूँ और बहुत बहुत इनको धन्य हूँ। इन्होंने सबसे पहले कहा अजीत की दीक्षा होगी तो हम पूरा जुम्मा हम लेते हैं, कहीं भी कराएंगे दीक्षा, पर बड़े जोर अच्छे ढंग से कराएंगे और प्रसंग में कोई कमी नहीं आने देंगे। इसलिए मैं अपने परिवार की तरफ से चांदनी चौक पूरे समाज को, दिनेश जी खड़े हैं, मेरा इनसे संबंध होगा 30-35 साल से तो है ही लगभग, तो इन्होंने पूरा लिया, पूरा जो कोई भार उठा रखा है और पूरे प्रयास करते हैं, पूरा जो है। और आचार्य परिवार को भी धन्य हो, ऐसे संतों को उसमें दीक्षा ले रहे हैं। पूरे चांदनी समाज को धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। मैं दिनेश जी से एक बात और कहूँगा, अगर बड़ी दीक्षा का प्रसंग पीतमपुरा दे दिए गुरुदेव तो हमें बड़ी खुशी होगी और पीतमपुरा की व्यक्ति कराना मेरा काम। बाकी दिनेश जी मालिक है, आचार्य मंडल से बात कर ले रहे हैं, जो है और उसका फिर आगे उठाऊंगा। भाई ओम प्रकाश जी ने अपनी कई बातों के व्यक्ति दी। चांदनी चौक श्री संघ कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत से संघ इस लाइन में लगे हुए थे कि अजीत भाई की दीक्षा हम कराएं, लेकिन हमारा तो इस बात के अंदर हमें गर्व की अनुभूति भी होती है कि आचार्य श्री एक मिनट शांति रखिए बहने, एक मिनट शांति रखिएगा। हमें तो इस बात का गर्व है, गर्व नहीं करना, लेकिन एक सात्विक गर्व है कि आचार्य श्री ने चांदनी चौक को इस लायक समझा और चांदनी चौक को ये दीक्षा कराने का अवसर प्रदान किया। और जहाँ तक बात है बड़ी दीक्षा की, तो अजीत ये ओम प्रकाश जी ने अपने भाव रखे, तो मेरा ओम प्रकाश जी से ये निवेदन है, आप अपने श्री संघ के लेटर पैड पर, क्योंकि अभी दीक्षा 28 अप्रैल की है, लगभग 40-45 दिन है और उसके भी 8 दिन बाद 2 माह का समय है बड़ी दीक्षा का। आप प्रीतमपुरा श्री संघ के
अपने लेटर पैड पर मां की विनती अपनी मीटिंग में पास कर गुरुदेव के चरणों में लगाएं, तो मेरा ये विश्वास है गुरुदेव मना नहीं करेंगे और हम आपके साथ मन वचन और काया से ओम प्रकाश जी, ये बात आप ध्यान में रखिए। जैसे हमने चांदनी चौक में दीक्षा हो, इसके लिए अपना पूर्ण प्रयास किया। प्रीतमपुरा के अंदर बड़ी दीक्षा हो, चांदनी चौक परिसर और दिनेश जैन व्यक्तिगत रूप से इस बात का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन आपको लिखित विधि देनी होगी, अपनी मिनट्स में वो कार्रवाई करनी होगी और गुरुदेव को वो विनती पत्र देना होगा। उसके बाद ही सब चीजों की बात होगी। अब इनके परिवार का यह विशेष अनुरोध है, नीचे गौतम प्रसाद की व्यवस्था है, सभी अपना भोजन देखिए, अभी हम सबका जो है मार्गदर्शन आदरणीय दिनेश जी कर रहे थे। दिनेश जी जो है सिर्फ चांदनी चौक श्री संघ से नहीं है, इनका एक परिचय और भी है, मैं आपको दे दूं। जैसे हमारे दिगंबर जैन समाज के अंदर किसी को भी कोई भी किताब चाहिए, कोई उपकरण चाहिए, तो हमें क्या याद आता है? दिगंबर जैन लाल मंदिर। हम कहते हैं कहाँ मिलेगी? लाल मंदिर मिलेगी। ऐसे ही स्थानकवासी समाज में पूरी इंडिया के अंदर किसी को भी कोई भी किताब, कोई भी उपकरण चाहिए तो एक नाम याद आया, दिनेश जी। दिनेश जी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं, पूरी इंडिया के अंदर किसी को कोई भी उपकरण चाहिए, कोई भी किताब चाहिए, हर तरह का साथ इनके यहाँ पर उपलब्ध होता है। चांदनी चौक में इनकी दुकान है और ये निस्वार्थ बिना किसी लालच के और जो है वहाँ से उपलब्ध कराते हैं। आपको कोई भी किताब चाहिए, उनको बता दीजिए कि मुझे ये किताब चाहिए, ये उपकरण चाहिए, ये आपको उपलब्ध कराते हैं। ये इनकी मान्यता है। मैं भी इनसे समय समय पर जो है उपकरण आदि पुस्तक लेता रहता हूँ और मैं कबूल नगर दिगंबर जैन समाज की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रधान श्री विमल प्रसाद जैन जी और भाई धीरज जी से कि इनका स्वागत अभिनंदन करें। चलता कोई कोई नरनार संग खाने की कार, चलता कोई कोई नरनार संग। मैं मुझे भाई अजीत जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ कुर्सी पर विराजमान हो। जी महाराज गुरु के जय जयकारे लाए हो, दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो, दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। अमृत बन कर आए हो, दीक्षा
दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। सत्य की सदा राह दिखाते कैसे जी रही दुनिया भरम में, कैसे जी रही दुनिया भरम में। और कहीं वो मिल नहीं सकता, मिल जाए जो जैन धर्म में, मिल जाए जो जैन धर्म में। पहुँच गया सुकून चरम पे, पहुँच गया सुकून चरम पे, मिल गई सही राहें। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। प्रशांत विहार का है योगदान, होगी रसम तिलक दीक्षादान, होगी रसम तिलक दीक्षादान। इतनी बड़ी कलश यात्रा पूरी दिल्ली करेगी मान, पूरी दिल्ली करेगी मान। अरुण मुनि जी गुरु हमारे, अरुण मुनि जी पूज्य हमारे, तुम जितने गुण गाए। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। पहले कितने भाग जगाए, मोह त्याग बैरागी आए। आओ सखियों कलश उठाए, दर्शन जी महाराज गुरु के जय जयकारे लाए। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। हिंसा का किया समर्पण, मन वचन से काया अर्पण, मन वचन से काया अर्पण। कर्मों की बैठ छाया देख लो, जीवन को बना दो दर्पण, जीवन को बना दो दर्पण। करुणा की तुम्हें हो लहर, दिन रात आठों पहर, आपको बस ध्याए। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। हो दीक्षा दे दो गुरुजी राघव अमृत बन कर आए। सत्य की सदा राह दिखाते कैसे जी रही दुनिया भरम में, कैसे जी रही दुनिया भरम में। और कहीं वो
अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। दर्शन जी महाराज गुरु के जय जयकारे लाए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। मन वचन से काया अर्पण कर्मों की बैठ छाया देख लो जीवन को बना दो दर्पण जीवन को बना दो दर्पण करुणा की तुम्हें हो लहर दिन रात आठों पहर आपको बस ध्याए हो दीक्षा दे दो राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। सत्य की सदा कैसे जी रही दुनिया भरम में कैसे जी रही दुनिया भरम में और कहीं वो मिल नहीं सकता मिल जाए जो जैन धर्म में मिल जाए जो जैन धर्म में पहुँच गया सुकून चरम पे पहुँच गया सुकून चरम पे मिल गई सही राहें हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए।
अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। पहले कितने भाग जगाए मोह त्याग बैरागी आए आओ सखियों कलश उठाए दर्शन जी महाराज गुरु के जय जयकारे लाए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। हिंसा का किया समर्पण मन वचन से काया अर्पण मन वचन से काया अर्पण कर्मों की बैठ छाया देख लो जीवन को बना दो दर्पण जीवन को बना दो दर्पण करुणा की तुम्हें हो लहर दिन रात आठों पहर आपको बस ध्याए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। सत्य की सदा राह दिखाते कैसे जी रही दुनिया भरम में कैसे जी रही दुनिया भरम में और कहीं वो मिल नहीं सकता मिल जाए जो जैन धर्म में मिल जाए जो जैन धर्म में पहुँच गया सुकून चरम पे पहुँच गया सुकून चरम पे मिल गई सही राहें हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। प्रशांत विहार का है योगदान होगी रसम तिलक दीक्षादान होगी रसम तिलक दीक्षादान इतनी बड़ी कलश यात्रा पूरी दिल्ली करेगी मान पूरी दिल्ली करेगी मान अरुण मुनि जी गुरु हमारे अरुण मुनि जी पूज्य हमारे समझितने गुण गाए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए।
जी महाराज गुरु के जय जयकारे लाए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। मन वचन से काया अर्पण कर्मों की बैठ छाया देख लो जीवन को बना दो दर्पण जीवन को बना दो दर्पण करुणा की तुम्हें हो लहर दिन रात आठों पहर आपको बस ध्याए हो दीक्षा दे दो राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। सत्य की सदा राह दिखाते कैसे जी रही दुनिया भरम में कैसे जी रही दुनिया भरम में और कहीं वो मिल नहीं सकता मिल जाए जो जैन धर्म में मिल जाए जो जैन धर्म में पहुँच गया सुकून चरम पे पहुँच गया सुकून चरम पे मिल गई सही राहें हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए। इतनी बड़ी कलश यात्रा पूरी दिल्ली करेगी मान पूरी दिल्ली करेगी मान अरुण मुनि जी गुरु हमारे अरुण मुनि जी पूज्य हमारे समझितने गुण गाए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए हो दीक्षा दे दो गुरु जी राघव अमृत बन कर आए।